अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूवर्स। जमाते इस्लामी बनी अवाम की आवाज़। व्यूवर्स, जैसा कि देखा जाता है कि हुकूमत में हर जो सियासतदानों से अपनी कुर्सी का लालच होता है, अपने मुफादात की जंग होती है, लेकिन अमीर जमाते इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान जो हैं वो अवाम की आवाज़ बन के उभरे हैं और अवाम को जिन मसाइल का सामना है उन्होंने ये अज़म किया है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ वो लड़ेंगे और जो बिजली माफिया है उससे निकाब उठाएंगे और उनके खिलाफ जो है वो धरने जो है वो एहतजाज पूरे मुल्क में जारी हैं। और हाफिज़ नईम रहमान जो हैं वो हर दिल अजीज़ होते जा रहे हैं, आवाम में इतने मकबूल हो गए क्योंकि आम आवाम जो है वो उनकी आवाज़ बन रहे हैं। लोग जो बिजली के बिलों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बिजली के बिल ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं और उनका ये कहना है हाफिज़ नईम रहमान का कि जो एहतजाज जारी है, जो धरने जारी हैं, वो किसी तरह से भी तब तक ख़त्म नहीं होंगे जब तक वो अपने मुतालबात जो अवाम के हक़ में हैं। वो कहते हैं कि IPPs कौन है, इसके मालकान कौन है, इसके मुफादात जो हैं वो कौन उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो अगर बात की जाए IPPs की तो उसमें पाकिस्तान की अहम 7 शख्सियात शामिल हैं जो कि मालकान में हैं, जो कि अवाम का खून निचोड़ के पी रही हैं। और हाफिज़ नईम रहमान जो हैं वो इस दौड़ में जो है, महंगाई की दौड़ में, जहाँ पे खाने के लाले पड़े हुए हैं, किसी के घर खाने को है या नहीं है, बिजली के बिल जो हैं वो इस कदर आए हैं कि अगर कोई रेडी भी लगाता है तो उसको 40,000 बिल आ गया, 50,000 बिल आ गया। इवन लोग जो है खुदकुशी पे आमादा हो चुके हैं कि अच्छा अगर नई हुकूमत हमें कोई रिलीफ दे रही है तो हम पे खुदकुशी कर लेते हैं। हम अपने बच्चों को कैसे अच्छी 2 वक्त की रोटी जहाँ पे मुश्किल हुई थी, अब रोटी जो है वो एक साइड पे हो गई। अब जिंदा रहने के लिए बिजली का जो बिल है वो भरवाना कितना ज़रूरी हो चुका है। लेकिन हाफिज़ नईम रहमान की अगर बात की जाए तो वो सारी चीज़ों से बालातर होकर सिर्फ आवाम का सोच रहे हैं। उनके धरने इस बात का सबूत हैं और धरनों में उनका ये कहना था कि हम इस लॉलीपॉप के बिल्कुल उसमें नहीं आएंगे, हम इधर उधर हमारा ध्यान ना बटाया जाए, हमने अहद किया है, हमने जो फैसला किया है, जो बिजली चोर हैं, जो बिजली माफिया है, उसको हम बेनकाब करेंगे, उसको हम लगाम डालेंगे कि अवाम जो है वो पिसती जा रही है। और ये बात जो है क्योंकि हुकूमत जिसे हर जगह पे अपनी अपनी पड़ी हुई है और अवाम में इस कदर मकबूल होते जा रहे हैं हाफिज़ नईम रहमान कि आम आदमी उनसे इतनी मोहब्बत करने लगा है कि धरने में ही एक आदमी ने उनसे मोहब्बत का, उनके एहतराम में, उनसे मोहब्बत के, उनकी इज्जत के इजहार में उनकी ग्लासेस जो हैं वो 1 करोड़ 10 लाख की ख़रीदी और फिर उन्हीं को वो गिफ्ट कर दी। तो ये एक माहौल ऐसा बन चुका है, एक सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि अवाम को अगर कहीं से भी कोई उम्मीद नज़र आती है कि जो उनके हक़ में हो तो अवाम उसको खुशामद करती है, उसे वेलकम करती है, उसे गले से लगाती है और उसके साथ जो है मिल जाती है कि एक बंदा अगर हमारे लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है तो हमने किस तरह से इसको सपोर्ट करना है। इवन जो अमीर जमाते इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान है उनको PTI की तरफ से बहुत सराहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा उनको दाद दी जा रही है और उनका इमरान खान ने भी अप्रिशिएट किया है जो कि PTI के रहनुमा हैं और उनसे ये भी कहा है PTI वालों ने कि आए हमारे साथ आप स्टेज शेयर करें। लेकिन हाफिज़ नईम रहमान ने इखलाकी तौर पे जवाब देते हुए उन्हें यही कहा है कि आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने जो अज़म किया है, जो इरादा किया है, मैं उससे बिल्कुल नहीं हटूंगा। उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतना सराहा। तो अगर क्या ये हो सकता है कि जो मौजूदा हुकूमत है, क्या हाफिज़ नईम रहमान उनको भी टक्कर दे सकते हैं? क्या हुकूमत को कोई ख़तरात लाहक हो सकते हैं? क्योंकि अवाम जो है वही ये फ़ैसला करती है कि उनका हुक्मरान कौन होगा और अवाम यही चाहती है कि हुक्मरान वही हो जो उनकी आवाज़ हो, जो जितने भी मसाइल हैं वो उनकी जगह पे आकर फेस कर रहा हो। जितने भी सियासतदान हैं उनको AC पे, अगर गाड़ी है तो उसमें AC है, घर है तो उसमें AC है, बिजली उनकी जाती नहीं है, बिल उनको आते नहीं है, महंगाई से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इवन उन्हें तो सब्ज़ी के रेट भी नहीं मालूम होते, तो वो क्या आवाम की आवाज़ बनेंगे। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।